42 lakhs per annum. Wow, 42 lakhs, that's your salary? हाँ जी चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी के पास? एक बार बता दीजिए जल्दी से, है ना? क्या बात है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जो इसमें ना मीटिंग में सिर्फ 100 फ्रेंडों की लिमिट है, ठीक है। बाकी जो रह जाएंगे मैंने यूट्यूब लिंक डाल दिया है, राइट। उनको आप यूट्यूब लिंक पे बुला लेना। इसमें केवल 100 लोगों की लिमिट है, इससे ज्यादा इसमें लिमिट है नहीं भाई, ठीक है जी। सो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, एक बार बताएंगे चैट बॉक्स में। हाँ जी, आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? मुंबई, बीदर, महाराष्ट्र, हैदराबाद, अमरावती, यूपी, बेंगलोर, रायचूर, हैदराबाद, कर्नाटका, जयपुर, गुजरात, कोलकाता। क्या बात है, ऑल ओवर इंडिया से फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, है ना? है ना? ठीक है दोस्तों, ग्रेट। वेलकम है आप लोगों को आज के सेशन के अंदर। आप, आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, हम एक अपॉर्चुनिटी का पार्ट है, हम एक बिजनेस का पार्ट है, राइट। आज मैं आपको ना उसकी प्रॉपर क्लैरिटी देने वाला हूँ। ये अपॉर्चुनिटी क्या है, आपको कहाँ तक पहुंचा सकती है, यहाँ से आप कितने पैसे कमा सकते हो, मेरे को यहाँ से पर्सनली कितने पैसे आते हैं, और आप यहाँ से कितने पैसे कमा सकते हो। क्या आप एक्साइटेड हैं जानने के लिए? हाँ जी दोस्तों, आर यू एक्साइटेड? पर वीडियो ऑन कर लो भाई सभी, है ना? कोई भी ऐसा ना रहे जो वीडियो बंद करके बैठा रहे। जल्दी से सभी के सभी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, राइट। और ना आज सबने ना बड़े ध्यान से ट्रेनिंग को लगाना है, क्योंकि आज की ट्रेनिंग आपकी जिंदगी के लिए लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है, ठीक है ना दोस्तों? क्योंकि ये ऐसी ट्रेनिंग, आज मैं आपको प्रॉपर अपने बिजनेस के बारे में क्लियरिटी देने वाला हूँ। क्या हमारा काम होता है, किस तरीके से हमें यहाँ काम करना होता है ना? हम कैसे ग्रो करते हैं। कौन कौन एक्साइटेड है जानने के लिए? हाँ जी चैंपियंस, है ना? अच्छा, हमारे बीच में स्टूडेंट्स कितने हैं जो स्टडी कर रहे हैं अभी? आई थिंक मैक्सिमम लोग स्टूडेंट हैं, है ना? क्या बात है, वेलकम है आपका। मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले, आपका स्टडी करने का पर्पज क्या है? आप स्टडी क्यों कर रहे हो, है ना? काफी सारे लोग बोल रहे हैं जॉब करने के लिए, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए जिंदगी के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लोग नॉलेज के लिए कह रहे हैं, है ना? बहुत अच्छी बात है। बट एक्चुअल में अगर बात करी जाए, स्टडी का मेन पर्पज होता है पैसा कमाना। यस और नो? हम स्टडी क्यों करते हैं? जॉब करने के लिए। जॉब क्यों करनी है? पैसा कमाने के लिए। चलो कुछ लोग ये बोलते हैं जी नहीं नहीं, हम तो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। चलो आपको पूरी दुनिया की नॉलेज हो गई, मैं आपको जॉब ऑफर करता हूं पर पैसा नहीं दूंगा एक भी। क्या आप करोगे? क्या आप करोगे? नहीं करोगे। रीजन क्या है? मनी। बिकॉज मनी इज द पावर, है ना? मनी है तो सब कुछ है। पर भी वीडियो ऑन कर लो सभी, है ना? कोई भी ऐसा ना रहे जो वीडियो बंद करके बैठा रहे देख। क्योंकि आज की ट्रेनिंग आपको तभी समझ में आएगी। आपको मैं इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज दिखाने वाला हूँ, राइट। आज हम प्रैक्टिकल बात करेंगे, बिल्कुल। सभी ने ना बड़े ध्यान से अच्छे तरीके से आज की ट्रेनिंग को अटेंड करना है। जो लोग इस ट्रेनिंग के अंदर ज्वाइन नहीं हो पाए, आप उनको यूट्यूब लिंक दे दीजिए ताकि वो ज्वाइन हो सके, राइट दोस्तों। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोग बताना क्या मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? हाँ जी, क्या आप सभी फ्रेंड्स के पास मेरी स्क्रीन विजिबल है दोस्तों? एक बार बता दीजिए मेरे को चैट बॉक्स में। ठीक है जी, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, है ना? ओके जी, ओके ओके। सो दोस्तों, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, है ना? ओके जी। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। हम ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं, है ना? सिंपल सी बात है, पैसा कमाने के लिए आए हैं सभी आज के सेशन के अंदर, ताकि आपके अंदर एक्साइटमेंट है जी, हमें ये सिखाया जाए पैसा कैसे आएगा, राइट दोस्तों। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान अगर पैसा कमाता है ना, इन 4 तरीके से पैसा कमाता है। इस मॉडल को बोलते हैं हम ESBI मॉडल, राइट। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में आज समझते हैं हम लोग। दुनिया में अगर कोई भी इंसान पैसा कमा रहा है ना, इन चारों में से एक चीज का यूज करके पैसा कमा रहा है।
ई मने होता है एम्प्लॉय, राइट। एस मने होता है सेल्फ एम्प्लॉय, बी मने होता है बिजनेस ओनर, आई मने होता है इन्वेस्टर। ये चार तरीके होते हैं पैसा कमाने के। अगर कोई भी इंसान पैसा कमा रहा है दुनिया के अंदर, इन चार कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के अंदर वो पैसा कमा रहा है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं दोस्तों? एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो कहीं पे जॉब करते हैं, राइट, जो कहीं पे नौकरी करते हैं। वो लोग किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? वो एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनके ऊपर एक बॉस होता है जो इनको कमांड देता है भी आज तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। जो फिक्स सैलरी पे काम करता है वो बंदा किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है जी? एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर वो बंदा आ रहा है, राइट। उसके बाद होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं दोस्तों? सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो कहीं पे अपनी दुकान वगैरह ओपन कर लेते हैं। कोई छोटी मोटी दुकान खोल ली, माने किसी ने कपड़े की दुकान खोल ली, किसी ने मोबाइल्स की दुकान खोल ली, किसी ने बर्तन की दुकान खोल ली। जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स होते हैं वो लोग सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी के अंदर आते हैं, राइट। सेल्फ एम्प्लॉय जो होता है वो एक्टिव इनकम पे काम करता है। उसके बाद आते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन लोग होते हैं जो दोस्तों? बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जो अपनी खुद की कोई एक ब्रांड बनाते हैं। वो लोग बिजनेस ओनर कैटेगरी के अंदर आते हैं, है ना। अब आपने देखा होगा जियो, रिलायंस, है ना, टाटा, टाटा स्टील्स, ये सभी चीजें एक ब्रांड है ना। एप्पल, कोको कोला, ये एक बिजनेस है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। काफी लोग ना सेल्फ एम्प्लॉय को ही बिजनेस ओनर, बिजनेस समझ लेते हैं, जबकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलग चीज होती है, बिजनेस मैनेजमेंट अलग चीज होती है, राइट। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं वो कौन लोग होते हैं दोस्तों? सॉरी, जो बिजनेसमैन होते हैं वो पैसिव इनकम पे काम करते हैं। मतलब बिजनेसमैन एक ऐसी चीज पे काम करता है भी अगर वो काम ना भी करे ना तो भी उसको पैसा आए, वो बिजनेसमैन होते हैं, राइट। थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है आई। आई मींस इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन लोग होते हैं? जो पैसे से पैसा बनाते हैं, जो पैसे से पैसा अर्न करते हैं, राइट। अब चलो हम एक चीज समझते हैं, जो एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग होते हैं क्या इनके पास पैसा होता है? हाँ जी, क्या इनके पास इतना पैसा होता है भी अपने सपने पूरे कर सके? हाँ जी दोस्तों, इनके पास पैसा लिमिट में होता है ना। इनके पास लिमिटेड सा पैसा होता है ना। उसके बाद हम बात करें टाइम की। क्या एक एम्प्लॉय के पास टाइम होता है? हाँ जी, क्या एम्प्लॉय के पास टाइम फ्रीडम होती है? एम्प्लॉय के पास टाइम फ्रीडम भी नहीं होती है। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, क्या एम्प्लॉय होता है, क्या इसके पास मनी होती है? सेल्फ एम्प्लॉय पे मनी होती है। अगर किसी की दुकान बढ़िया चल रही है तो उसके पास पैसा तो है, ये बात तो पक्की है। सेल्फ एम्प्लॉय पे पैसा होता है कहीं ना कहीं, तभी तो वो इतनी बड़ी दुकान खोल के बैठ गया, है क्या नहीं? सिंपल सी बात है। बट क्या सेल्फ एम्प्लॉय के पास टाइम होता है? सेल्फ एम्प्लॉय के पास टाइम नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उसको पता है अगर उसने अपनी दुकान को बंद कर दिया तो उसको पैसा आना ही बंद हो जाएगा। उसको पैसा ही नहीं आएगा अगर उसने अपनी दुकान को बंद कर दिया तो। यस और नो, है ना। दूसरी साइड जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, क्या उनके पास मनी होती है? बिजनेसमैन के पास नहीं मनी होएगी तो किसके पास होएगी? यस और नो। क्या बिजनेसमैन के पास टाइम होता है? बिजनेसमैन के पास 100% टाइम ही टाइम है ना। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टर की। जो इन्वेस्टर लोग होते हैं क्या उनके पास मनी होती है? उनके पास 100% मनी होती है। उनके पास टाइम होता है? उनके पास टाइम भी होता है। अब जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है ना दोस्तों, इस कैटेगरी के अंदर दुनिया के 95% लोग हैं। 95% लोग इस कैटेगरी के अंदर हैं, समझ रहे हो। इस कैटेगरी में ना दुनिया का केवल 5% पैसा है। ओनली 5% मनी है इन दोनों कैटेगरी के अंदर। और दूसरी साइड जो बिजनेस की और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी है, इसमें केवल 5% लोग होते हैं, ओनली 5%। और इनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। अब आप लोग बोलोगे जी वो कैसे? वो मैं आपको बता देता हूं। अभी एक बात बताओ मेरे को, जो आपका एरिया है, आपके एरिया का सबसे अमीर आदमी क्या काम करता है? जॉब करता है, बिजनेस करता है? हाँ जी, वो बिजनेसमैन है। आपकी स्टेट का सबसे अमीर आदमी इन चारों में से किस कैटेगरी के अंदर है? बिजनेस कैटेगरी के अंदर है, राइट। इंडिया का सबसे अमीर आदमी इन चारों में से किस कैटेगरी के अंदर है? बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर है। पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी किस कैटेगरी के अंदर है? बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के अंदर है। मतलब हमें एक बात क्लियर हो चुकी है भी, अगर हमें मोटा पैसा कमाना है, अगर तो पैसा कमाना है तो जॉब या सेल्फ एम्प्लॉय कर लो आप लोग। बट अगर मोटा पैसा कमाना है तो आपको बिजनेस या इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ेगी उसके लिए, राइट। सबसे पहले हमें इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम फाइनेंशियल चार्ट बोलते हैं, है ना। अभी आपने देखोगा हम सभी लोग क्या बोलते हैं, या हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली क्या बोलती है? महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। यस और नो, सभी यही बोलते हैं।
एक्चुअल में महंगाई नहीं बढ़ती है, टाइम चेंज होता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ती है, राइट। आप आज से कुछ टाइम पहले पीछे जाओ, है ना, आप देखोगे भी जो एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी वो हमें 70-80 रुपए की मिल जाती थी, बट आज वो 100 रुपए की मिल रही है। रीजन क्या है? टाइम चेंज हुआ है। अब आप एक चीज समझो ध्यान से, 1920 के अंदर घर का खर्चा चलाने के लिए ना 1 रुपया बहुत होता था। मतलब 1920 के अंदर घर का लग्जरी जो खर्चा चलता है वो 1 रुपए में चल जाता था। आपने सुना होगा अपने दादा दादी जी से, वो हमें स्टोरियां सुनाते हैं भी। जब हम लोग छोटे थे, हम मेले वगैरह में जाते थे, है ना, हम लोग 1 रुपया लेके जाते थे, उसमें खा पी के मजा करके, है ना, वापिस पैसे भी बचा के ले आते थे। ये बात सच है या नहीं है ना? हमारे दादा दादी जी हमको ये स्टोरियां सुनाते थे, है ना। पर दोस्तों, टाइम चेंज होता गया, आज वो खर्चा बढ़ रहा है। कैसे? 1940 के अंदर वो खर्चा बढ़ के कितना हो गया दोस्तों? 10 रुपए, है ना। टाइम चेंज हुआ, 1960 में खर्चा बढ़ के कितना हो गया? 100 रुपए। उसके बाद टाइम चेंज हुआ, खर्चा बढ़ के कितना हो गया? 1,000 रुपए। उसके बाद टाइम चेंज हुआ, 2000 के अंदर एक घर का लग्जरी खर्चा चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए? कम से कम 10,000 रुपए। पर क्या आज के टाइम में 10,000 रुपए की वैल्यू है? जिस बंदे को 10,000 रुपए सैलरी मंथली मिल रही है, क्या वो बंदा अपने घर का लग्जरी खर्चा चला पा रहा है? मैं बताऊं, आई चलाई होती है ना। मन मार के काम करना पड़ता है, राइट। सन 2020 के अंदर घर का लग्जरी खर्चा चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए दोस्तों? कम से कम 1 लाख रुपया। आज कौन सा सन है? हाँ जी, आज कौन सा सन चल रहा है? 2024। 2025 ही आ गया, एक मंथ रह गया, राइट। 2024-25 के अंदर घर का लग्जरी खर्चा चलाने के लिए आपके अकॉर्डिंग कितना पैसा चाहिए? आपके अकॉर्डिंग कितना पैसा चाहिए घर का एक लग्जरी खर्चा चलाने के लिए? कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया, राइट। 1.5 लाख रुपया कम से कम चाहिए आज के टाइम में घर का लग्जरी खर्चा चलाने के लिए। अब आप एक चीज बताओ, क्या हमारी सोसाइटी, क्या हमारा इन्वायरमेंट हमें ये सिखा रहा है भी हम महीने का 1.5 लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं? यस और नो दोस्तों? नहीं ना, है ना। तो हम ना एक इस इंसान के बारे में बात करते हैं। इस इंसान का नाम है पॉल जेन पिल्जर। अमेरिका का इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, बराक ओबामा का राइट हैंड बोला जाता है। इकोनॉमिस्ट वो लोग होते हैं जो ना अनाउंसमेंट करते हैं भी आने वाला टाइम किस चीज का है, राइट। ये बंदा अमेरिका का अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, राइट। इस बंदे ने सन 1980 के अंदर एक अनाउंसमेंट करी थी, एक भविष्यवाणी करी थी भी जो आने वाला टाइम है ना, वो कंप्यूटर का टाइम आएगा। आने वाले टाइम में कंप्यूटर बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाएगा। बट क्या लगता है 1980 के अंदर लोगों ने इसकी बात का विश्वास किया होगा? हाँ जी, 1980 में लोगों ने इसकी बात का विश्वास किया होगा? नहीं, लोग बोलते हैं तो पागल हो गया, दिमाग खराब है, कौन चलाएगा इतने बटनों वाले को, ये तो दिमाग खराब कर देगा। पर इस बंदे ने एक अनाउंसमेंट करी थी भी आने वाला टाइम ऐसा है, हर एक इंसान के हाथ में कंप्यूटर होगा, हर एक इंसान की जेब के अंदर कंप्यूटर होएगा। आज हम सबके हाथ में कंप्यूटर है या नहीं है दोस्तों? यस और नो? ये क्या है? ये भी तो कंप्यूटर ही है, यस और नो? है क्या नहीं? सिंपल सी बात है। अब फिर आया सन 1999, 99। 1999 के अंदर इस बंदे ने एक अनाउंसमेंट और करी भी जो आने वाला टाइम है उस टाइम के अंदर प्रॉपर्टीज की जो रेट है वो एकदम अप जाएंगे, प्रॉपर्टीज के रेट के अंदर एक बूम आएगा, राइट। प्रॉपर्टीज के रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। बट हमारे यहाँ के लोग क्या बोलते थे? कौन खरीदेगा जंगलों में? यस और नो? यही बोलते थे या नहीं बोलते थे? कौन खरीदेगा जंगलों में जमीन को? कोई नहीं पूछेगा। पर आज वही प्रॉपर्टी के रेट कहाँ पे है? आपके शहर में अगर आपको 1 एकड़ प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ जाए, कितना पैसा लगेगा? हाँ जी, कितना पैसा लगेगा? एक छोटा सा 100 गज का प्लाट भी आजकल 8-9 लाख रुपए का है। 1 एकड़ तो बहुत दूर की बात है क्या नहीं? सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टीज के रेट बढ़े। फिर आया सन 2006। सन 2006 के अंदर इस बंदे ने एक अनाउंसमेंट और करी भी जो आने वाला टाइम है उस टाइम मतलब उसमें पानी बिकेगा। इस बंदे ने अनाउंसमेंट करी थी भी जो आने वाला टाइम है ना उसमें पानी बिकेगा। पर हमारे यहाँ के लोग क्या बोलते होंगे उस टाइम पे? पानी? हमारे शरीर में 75% वाटर है, धरती पे 75% वाटर है, तो पानी कोई कैसे खरीद लेगा? पानी से तो हम अपने गाय भैंस से नहलाते हैं।
पानी से तो हम अपनी गाड़ियां धोते हैं, यस और नो, लोग बातें बनाते थे, है ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, आज पानी बिकता है या नहीं बिकता है? हाँ जी, आज पानी बिकता है या नहीं बिकता है? पक्की बात है। जब आप कहीं ट्रेन से, फ्लाइट से, कहीं भी आप ट्रैवलिंग पे जाते हो, घूमने जाते हो, अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप कौन सा पानी पीते हो? वहां पे जो टुंटी लगी होती है, नल लगी होती है, उसका पानी पीते हो या बोतल खरीद के पीते हो? हम तो बोतल खरीद के पीते हैं ना, यस और नो, है ना, सिंपल सी बात है, बोतल खरीद के पीते हैं। अब इस बंदे ने एक अनाउंसमेंट और करी है, भी जो आने वाला टाइम है ना किस चीज का है। अच्छा, इस बंदे की कही हुई ना 3 अनाउंसमेंट बिल्कुल सही हुई है। अब ये बंदा चौथी अनाउंसमेंट कर रहा है, एक भविष्यवाणी कर रहा है, इसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? यस और नो। हाँ जी, चैट बॉक्स में ना एक्टिव रहें ताकि मेरे को पता चल जाए भी हाँ आपकी समझ में आ रहा है। अब ये बंदा एक भविष्यवाणी और कर रहा है, इसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? पक्की बात है ना। अब ये बंदा पता क्या कह रहा है, भी जो आने वाला टाइम है ना वो वेलनेस का टाइम है। वेलनेस मतलब हर कोई बंदा सुंदर दिखना चाहेगा, हर कोई बंदा फिट दिखना चाहेगा आने वाले टाइम में, है ना। ये चीज हमने कोविड के अंदर देखी हुई है। कोविड के अंदर हमको क्या बताया गया, भी आप विटामिन सी खाओ, संतरा खाओ, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होएगी, है ना, यस और नो। मतलब लोग बीमार होने से पहले अपने शरीर के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आपने आज से 10 साल पहले कहीं जिम वगैरह देखी थी? हाँ जी दोस्तों, क्या आज से 10 साल पहले आप लोगों ने कहीं जिम वगैरह देखी थी? नहीं, बट आज, आज हर जगह पे जिम है, यस और नो। हर शहर में 4 4 5 5 जिम है ना। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जिम में बीमार लोग जाते हैं, हेल्दी लोग जाते हैं? जिम में तो हेल्दी लोग जा रहे हैं ना, है क्या नहीं, जिम में हेल्दी लोग जा रहे हैं। क्या आज से 10 साल पहले जब आपके 10 या जब भी आपके माता पिता की शादी होगी, क्या आपकी माता जी ब्यूटी पार्लर में गई होंगी? यस सर ना। नहीं, पर आज के टाइम में लड़के तो लड़ना सॉरी, लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी ब्यूटी पार्लर में जाके बैठते हैं भाई, है क्या नहीं। और इतना ही नहीं, जब कॉलेज में जाते हैं कहते हैं, बालों को हाईलाइट कर दे, बालों पे कलर कर दे, लड़के ड्रायर मरवा रहे हैं बालों में। रीजन, वेलनेस का टाइम आएगा, ये बंदा कहता है वेलनेस का जो है ना सिर्फ एक बूम नहीं आएगा, उसका रेवोल्यूशन आएगा, जिसके ऊपर इस बंदे ने पूरी की पूरी एक बुक लिख दी जिसका नाम है द वेलनेस रेवोल्यूशन। बात समझ में आ रही है। और ये बंदा क्या कह रहा है दोस्तों, जो वेलनेस की इंडस्ट्री है ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है। अब तक की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो थी एजुकेशन इंडस्ट्री, बट जो वेलनेस की इंडस्ट्री है ना ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, क्योंकि हेल्थ की जरूरत तो हर एक इंसान को है। अब आप एक बात बताओ, क्या छोटे बच्चे को हेल्थ की जरूरत नहीं है? यस और नो, है या नहीं है? है है ना, सिंपल सी बात है। क्या 20 साल के बच्चे को हेल्थ की जरूरत नहीं है? क्या 40 साल के पर्सन को हेल्थ की जरूरत नहीं है? क्या 60 साल के पर्सन को, 100 साल के पर्सन को हेल्थ की जरूरत नहीं है? अरे आज तो टाइम ऐसा है, बच्चा जन्म बाद में लेता है, उसकी मेडिसिन पहले चलने लग जाती हैं, यस और नो, उसकी दवाइयां पहले चलने लग जाती है क्या नहीं। फिर हम एक चीज समझते हैं, आज के टाइम में एक इंसान को क्या चाहिए? आज के टाइम में एक इंसान को दो चीजें चाहिए, पहला हेल्थ, सेकंड मनी, यस और नो। आज के टाइम में एक इंसान को दो चीजें चाहिए, पहला हेल्थ, सेकंड मनी। तो सबसे पहले हम हेल्थ की बात करते हैं, राइट। यहां पे बड़ी अच्छी वर्डिंग लिखी हुई है, हेल्थ इज वेल्थ, मीन स्वास्थ्य ही इंसान का सबसे बड़ा धन है, राइट। आप हिंदी में भी चेक कर सकते हैं, यहां पे एक बड़ी अच्छी वर्डिंग लिखी हुई है, हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम। हम अपनी हेल्थ पे तब तक वैल्यू नहीं देते, तब तक ध्यान नहीं देते जब तक हम बीमार नहीं हो जाते, यस और नो दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अच्छा, इसके बारे में किस किस को पता है ये क्या चीज है? हाँ जी, ये आपने सुनोगा, हमारे पेट के अंदर ना दो आंतें होती हैं, एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। सुनिए ये बात, है ना, ये चीज सच है, हमारे पेट के अंदर दो आंतें होती हैं, एक छोटी आंत होती है और एक बड़ी आंत होती है, राइट। ये जो छोटी आंत होती है ना दोस्तों, ये 20 से 22 फुट लंबी होती है। इसका काम क्या होता है, आप जो भी खा रहे हो उसमें से विटामिन या मिनरल्स को सोखने का काम करती है। ये ना माइक्रोस्कोप से बड़ी करके दिखाई गई है, जो हमारी छोटी आंत होती है ना अंदर से माइक्रोस्कोप से बड़ी करके दिखाई गई है। आप देखो इसके ऊपर ना आपको काफी सारे रेसे दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये इंटेस्टाइन क्या करेगी, आपने मान लो गाजर खाई, गाजर में बोलते हैं विटामिन ए है, विटामिन है ना। आपके शरीर को कैसे पता उसमें विटामिन ए है? ये आंत क्या करेगी, उसमें से विटामिन ए को सोख लेगी, राइट। फिर आप
अभी हम बात करते हैं, ये ना एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे की जो इंटेस्टाइन्स है ना अंदर से बिल्कुल क्लीन होती है। आपने देखोगे जो छोटा बच्चा होता है ना बड़ी जल्दी जल्दी हर एक एक्टिविटी सीखता है ना। छोटे बच्चों को आप कुछ भी बोलो, आप उसको बोलो बेटा दादाजी की एक्टिंग करो, वो करता है या नहीं करता है ना। आप छोटे बच्चे को कुछ भी बोलो, वो बंदा ना वो बच्चा उसी चीज को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो अंदर का सिस्टम है ना बिल्कुल साफ है। जब तक आपके अंदर का सिस्टम साफ है आपका माइंड एकदम शार्प काम करेगा, बढ़िया तरीके से काम करेगा। राइट। आपने देखोगे बच्चों को अगर चोट वगैरह भी लग जाती है ना वो थोड़ी देर तो रोते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक भागे फिरते हैं, है ना, अच्छे तरीके से खेलना स्टार्ट कर देते हैं। रीजन उनके शरीर के अंदर ब्लड का और ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो मेंटेन चलता है, बढ़िया तरीके से चलता है। राइट। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दोस्तों, तो हम बाहर के खाने पीने के संपर्क में आते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो आंतें हैं इनके अंदर ऐसे गंदगी भरनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जब आंतों में ऐसे गंदगी भर जाती है, फिर हम क्या था पता क्या बोलते हैं, हाय जी पेट दर्द हो रहा है बहुत तेज, है ना, पेट में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। क्यों? आंतें ब्लॉक हो चुकी हैं, आंतें अंदर से गंदी हो चुकी हैं। ब्लॉकेज की प्रॉब्लम कॉमन है या नहीं है दोस्तों आज के टाइम में? हाँ जी। राइट। उसके बाद कैंसर की बीमारी, पहले ना मतलब ऐसा था, कैंसर का कोई नाम सुनना भी पसंद नहीं करता था, बट आज ना ये बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। रीजन क्या है? अब ये इंटेस्टाइन्स जो है इनके ब्लॉक होने का कारण क्या है? अब हमारे अंदर जो गंदगी है वो भर कहाँ से रही है? राइट। इस चीज को हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। राइट दोस्तों, नेचर ने हमको तीन चीजें दी हैं जिससे हम जीवित रहते हैं, वो क्या है? हवा, पानी और खाना पीना। यस और नो? ये तीन चीजें हैं। आप डेली खाना भी खाते हो, आप सांस ले रहे हो, आप पानी भी पी रहे हो। थोड़ा सा हम बात करते हैं पहले हवा की। आज के टाइम में हवा के क्या हालात हैं? ये बात सच है या नहीं है? हाँ जी। आप चेक कर सकते हैं एयर पोल्यूशन, है ना, सिंपल सी बात है, ये चीज हमको पता है। फिर बात करते हैं पानी की जी, हम तो बिल्कुल साफ सुथरा पानी पी रहे हैं, ये हालात है पानी के। अच्छा, अगर आप बिल्कुल साफ सुथरा पानी पी रहे हो तो फिर पथरी क्यों हो रही है? आपने देखा पथरी की प्रॉब्लम हो रही है जब आप रिश्तेदारी में जाते हो, रिश्तेदार चाय के साथ पत्थर देते हैं क्या खाने के लिए? नहीं ना, फिर पथरी क्यों हो रही है भाई? पथरी क्यों बन रही है शरीर के अंदर? क्योंकि पथरी बनने का रीजन क्या है दोस्तों? आपने जो खाया जो पिया वो आपकी आंतों के अंदर जमना स्टार्ट हो गया, और वो जम जम के उसने एक पत्थर का रूप ले लिया। और जैसे ही उसने एक पत्थर का रूप लिया, आपने पानी पिया, पानी के साथ वो टूट के जाएगा किडनीज के अंदर, क्योंकि किडनी वाटर को फिल्टर करने का काम करती है, यूरिन को फिल्टर करने का काम करती है। राइट। रोटी के साथ टूट के वो कहाँ जाएगा? हमारे ब्लैडर में, जिसको बोलते हैं ब्लैडर पथरी होगी, ब्लैडर में स्टोन हो गया, किडनी स्टोन हो गया। राइट। उसके बाद बात करते हैं खाने पीने की। हम तो बिल्कुल साफ सुथरा खाना खा रहे हैं भाई, ऐसे तैयार ऐसे खेती करी जा रही है आज के टाइम में। ये चीजें सच है या नहीं भाई? मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जो चावल की खेती होती है ना उसमें स्प्रे वगैरह यूज नहीं करी जाती थी, बट आज के टाइम में ना चावल की खेती बाद में लगती है, पहले खेत में पानी को इकट्ठा करके स्प्रे डाली जाती है। ये देखो आप, इस तरीके से स्प्रे करी जा रही है आज के टाइम में। ये चीजें सच हैं या नहीं है? अब फिर हम पता क्या बोलते हैं, हम तो बिल्कुल साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, हम तो ना सब्जियों को धुल धुल के खा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आपने रेडियो पे सब्जियां रखी हुई देखी हैं सबने? देखी हैं? रेडी पे सब्जी रखी हुई, वो ना रेडी वाला थोड़े थोड़े टाइम बाद उन पे ना पानी छिड़कता है। क्यों छिड़कता है? रेडी वाला थोड़े थोड़े टाइम बाद सब्जियों पे पानी क्यों छिड़कता है? ताकि सब्जी ताजी दिखे, हरी दिखे, है ना। वो सब्जी हरी क्यों दिख रही है? क्योंकि उसने क्या किया, सब्जी ने वो जो पानी है ना उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, उसने वो पानी को सोख लिया। अब सोच के देखो, वही सब्जी पेड़ पे लग रही है और हमने उस पर स्प्रे डाल दी, क्या वो उसको अपने अंदर नहीं सोखेगी? यस और नो? वो उसको अपने अंदर सोखेगी या नहीं सोखेगी? अब जब उसने उसको अपने अंदर सोख लिया, तो आपने आजकल एक बीमारी सुनी होगी, रात को ना अच्छे तरीके से सोया था, बातें करते करते सुबह उठा ही नहीं है। ये बातें सुनी है? यस और नो? फिर हम क्या कहते हैं जी, आज के टाइम में बच्चा जहां थोड़ा सा बड़ा हुआ हम उसको क्या दे रहे हैं खाने के लिए? कुरकुरे, चिप्स, है ना, बर्गर। इन चीजों के बिना तो आज की स्टार्टिंग ही नहीं है। बच्चों को मैगी बनाना सिखा देते हैं आज के टाइम में तो, है ना, ले बेटे मैगी खा, 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। बच्चा कह रहे मम्मी भूख लगी है, कह रहे कुछ नहीं अब नाने को मैगी बना के खा ले। भाई अब आप एक चीज सोच के देखो, घर का खाना पीना अगर साफ नहीं है, क्या ये चीजें सेफ हैं हमारे लिए? फिर पता क्या होता है,
एक वीडियो दिखाता हूँ, इसको ना बड़े ध्यान से देखना। पहले तो कोई घर लेवल आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हर एक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। भैया कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? 9-10 तक आएगी यार। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई एनआरआई नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। ठीक है ना दोस्तों, ये ट्रेन हमने सच में देखी है भाई। पंजाब से ये ट्रेन चलती है राजस्थान के लिए। अब एक चीज सोच के देखो, आज से कुछ टाइम पहले अगर घर में कैंसर का नाम भी ले देते थे ना, घर वाले थप्पड़ मार देते थे, कैसी बीमारी का नाम ले रहा है। यस और नो? घर वाले थप्पड़ मार देते थे, कैसी बीमारी का नाम ले रहा है। पर आज के टाइम में यही बीमारी कॉमन है या नहीं है? आप एक चीज सोच के देखो, जिस गांव में, जिस शहर में आप लोग रह रहे हो, वहां पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कैंसर जैसी बीमारी है। यस और नो? हैं आपके गांव में, आपके शहर में बहुत सारे लोग होंगे। अब एक चीज सोच के देखो यार, आप भी तो उसी हवा में सांस ले रहे हो जिसमें वो ले रहा है। आप भी तो वही खाना खा रहे हो जो वो खा रहा है क्या नहीं? आप भी तो वही पानी पी रहे हो जो वो पी रहा है। अगर उस बंदे को कैंसर हो गया, क्या चांस नहीं है अभी हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी? हमारे माँ बाप भी तो वही खाना खा रहे हैं। यस और नो? अब इसका सोल्यूशन क्या है ना? कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं, है क्या नहीं? जानना चाहोगे? यस और नो? ये आंतें ब्लॉक होने की वजह से हमारे शरीर में ऐसी ऐसी बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, है ना? अब आप एक चीज सोच के देखो दोस्तों, आप सभी सुबह उठ के ब्रश करते हो? जितने भी यहाँ पे फ्रेंड बैठे हैं, ब्रश करते हैं सभी? या कोई ऐसा भी है हम महान आत्मा हमारे बीच में जो बस कहते हैं ऐसे ही काम चल जाएगा? नहीं, सुबह उठ के सभी ब्रश करते हैं। अच्छा, हम ब्रश क्यों करते हैं? ताकि मुंह से बदबू ना आए, मुंह साफ रहे एकदम, है ना? हमारे दांत साफ रहे, मुंह से स्मेल ना आए, इसलिए बदबू, इसलिए ब्रश करते हैं, राइट? अच्छा एक बात बताओ, मुंह में खाना है कितनी देर? 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर को, और 10 मिनट शाम को। 30 मिनट मुंह में खाना रहने के बावजूद हमें क्या करना पड़ रहा है? मुंह की सफाई करनी पड़ रही है। आप यहां जितने बैठे हैं 18 साल से तो ऊपर के हैं सभी। यस और नो? क्या कभी अपने अंदर की सफाई करी? अपने पेट की सफाई करी कभी? नहीं ना। जब पेट की सफाई नहीं करते ना, तो पेट में बीमारियां लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। आजकल बहुत सारी बीमारियां कॉमन है। शुगर की प्रॉब्लम चल रही है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम चल रही है। भाई प्रॉब्लम का आपने एक बात सुनी होगी, हर एक बीमारी जो स्टार्ट होती है वो तो हमारे पेट से स्टार्ट होती है। हमारे बुजुर्गों ने ये बात बोली है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी स्टार्ट हो रही है तो वो आपके गंदे पेट से स्टार्ट हो रही है। यस और नो? कब्ज की प्रॉब्लम इसके संकेत होते हैं, है ना? अब आप एक चीज सोच के देखो दोस्तों, आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। रीजन क्या है डिप्रेशन में जाने का? मान लो नीचे कोई गड्ढा है, हाँ वो गड्ढा ना गंदे पानी से भरा हुआ है, राइट? अब अगर हम उसकी 20 साल तक सफाई ना करें तो क्या होएगा? उस गड्ढे का पानी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल गंदा हो जाएगा। ऐसा पानी हो जाएगा भी उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब एक एक बात बताओ, अगर हम उस गड्ढे के अंदर मोटर लगा दें और उस मोटर से ऊपर टैंकी में पानी पहुंचाए तो मोटर कैसा पानी खींचेगी? साफ या गंदा? हाँ जी दोस्तों, मोटर कैसा पानी खींचेगी, साफ या गंदा? मोटर तो गंदा पानी खींचेगी ना। ऊपर टैंकी में कैसा पानी जाएगा, साफ या गंदा? है ना? टैंकी में भी गंदा पानी जा रहा है। यस और नो? अब उस टैंकी में अगर गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद नल में कैसा पानी आएगा, टुंटियों में कैसा पानी आएगा, साफ या गंदा? वो भी गंदा ही आएगा। अब आप मेरे को बताओ, जो वो टुंटियां हैं वो जाम होएंगी या नहीं होएंगी? वो जो नल है वो जाम होएगा या नहीं होएगा? है ना? वो तो जाम होएंगे। अब सेम ये जो हमारा पेट है दोस्तों, ये हमारी टैंकी ही तो है। 18 साल हो गए हमने कभी इसकी सफाई नहीं करी। जो 18 साल से ऊपर है, किसी को 30 साल हो गए, किसी को कितने साल हो, कभी अपने टैंकी की सफाई करी? जब हमने अपने पेट की सफाई नहीं करी तो क्या होता है दोस्तों? हमारा हार्ट क्या करेगा, उसमें से क्या खींचेगा? गंदगी तो खींचेगा। ये हमारी टैंकी है, टैंकी ये है, राइट? इसके अंदर क्या जाएगा, गंदगी जाएगी। जब दिमाग में गंदगी जाएगी तो क्या लगता है, बढ़िया विचार आएंगे?
हाँ जी, अगर दिमाग में गंदगी जा रही है तो बढ़िया विचार आएंगे, नहीं बहुत गंदे विचार आते हैं, बंदे सुसाइड करने तक चले जाते हैं। रीजन अपने अंदर की सफाई ना हो पाना, अपने पेट की सफाई ना हो पाना। समझ रहे हो, आजकल बच्चे डिप्रेशन में जा रहे, रीजन क्या है, उनके दिमाग में गंदगी है भाई। गंदगी कहां से गई, पेट से। अब कई लोग कहते हैं पेट से गंदगी कैसे चली जाएगी। चलो मान लो आपके सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपके सिर के अंदर बहुत तेज दर्द है, आपने क्या किया, टैबलेट ली, टैबलेट कहां जाएगी, पेट में जाएगी या डायरेक्ट सिर में चली जाएगी, टैबलेट कहां जाएगी, पेट से हमारे पूरी बॉडी का सर्कुलेशन चल रहा है भाई, बात समझ आ रही है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ भी, हमें इस पेट की सफाई की जरूरत है या नहीं है, हाँ जी, हमें अपने अंदर की सफाई की जरूरत है या नहीं है, चैट बॉक्स में बताएं सभी, यस और नो। हमारे माँ बाप को अपने अंदर की सफाई की जरूरत है या नहीं है, हमारे रिलेटिव्स को अपने अंदर की सफाई की जरूरत है या नहीं है पक्की बात है। पर क्या हमें ऐसा तरीका पता है भी जिससे हम अपनी सांत को साफ कर सकें, हाँ जी, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जो हमारे अंदर से साफ सफाई कर दे, नहीं है ना, बट हम इसको साफ कर सकते हैं, है ना। इसको साफ क्या चीज करता है दोस्तों, हम सबको ना उसके बारे में पता है, वो है एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर से ना गंदगी को साफ कर सकता है। एलोवेरा कोई दवाई नहीं है दोस्तों, एलोवेरा क्या है, एलोवेरा एक जड़ी बूटी है, राइट। अच्छा देखना चाहोगे एलोवेरा हमारे अंदर से सफाई कैसे करता है, यस और नो, देखना चाहोगे, पक्की बात है। नहीं भाई, जब तक एक्साइटमेंट नहीं दिखने की तब तक तो मैं नहीं दिखाने वाला, है ना। मैं डेमो दिखाऊंगा डायरेक्ट एलोवेरा कैसे साफ करता है। वीडियो ऑन कर लो सभी, कहीं तो सो रहे हैं मीटिंग में ज्वाइन होके, है ना। ओ यार हद हो गई, वीडियो ऑन कर लो सभी फटाफट से, जो जो आज नहाए हैं ना, वीडियो ऑन कर लो फटाफट। देखा, नहाने के नाम से तो सबने वीडियो ऑन कर ली है, नहीं सही है दोस्तों। चलो मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, क्योंकि डेमो ना बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है ना। ये मैंने एक गिलास लिया, राइट, बिल्कुल खाली गिलास है ये। इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने डाला पानी। एक मिनट, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी झुका देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, मैं अपनी डायरी उठा देता हूँ। क्या आपको मेरा गिलास दिखाई दे रहा है प्रॉपर सभी को, हाँ जी, क्या सभी को मेरा गिलास दिखाई दे रहा है प्रॉपर, एक बार बता दीजिए। ओके, सो दोस्तों ये गिलास है, राइट, इसके अंदर मैंने क्या किया, पानी डाल दिया, इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी, पानी वाटर पीने का, है ना। अब ये ना एक छोटे बच्चे की आंत है जो बिल्कुल साफ है, आपने देखोगे छोटे बच्चे की ग्रोथ बड़ी जल्दी जल्दी होती है, क्यों, क्योंकि उसका अंदर का सिस्टम बड़ा साफ है, राइट। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दोस्तों, हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, उससे कहते हैं हमारे पेट में ना पॉइजन बनना स्टार्ट हो जाता है। ये केमिकल है जिसका नाम है बीटाडीन सिप्लाडीन, डॉक्टर चोट वगैरह पे लगाने का काम करता है, इसको स्लो पॉइजन बोला जाता है, राइट। हो क्या रहा है दोस्तों, हमारी आंतों के अंदर ना ऐसे जहर भरना स्टार्ट हो चुका है, राइट, हमारी आंतों के अंदर ऐसे गंदगी भरनी स्टार्ट हो चुकी है, राइट। अच्छा अब हमारी आंतें हो चुकी हैं बिल्कुल ऐसी, कई लोग हंस रहे हैं इसको देख के, वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना, केमिकल है ये, है शाम का टाइम हो रखा है, मैं समझ रहा हूं भाई, है क्या नहीं, पर ये वो चीज नहीं है, राइट दोस्तों, सही है ना। अब ये आंतें क्या हो गया, अब ना हमारी आंतें ऐसे गंदी हो रखी है अंदर से, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जो इन आंतों को साफ कर सके, हाँ जी, क्या हमारे पास कोई ऐसे है सिस्टम। अब आप बताओ, क्या जो जो डॉक्टर दवाई दे रहा है वो हमारी आंतों को साफ कर देगा, नहीं, बट इसको एलोवेरा साफ कर देता है। एलोवेरा कोई दवाई नहीं है दोस्तों, एलोवेरा क्या चीज होता है, एलोवेरा एक प्लांट होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे हम इसमें एलोवेरा डालते हैं तो एलोवेरा क्या करता है दोस्तों, इसके अंदर जितनी भी गंदगी होती है ना, वो सारी की सारी गंदगी को साफ कर देता है। मतलब एलोवेरा ने कोई जादू नहीं किया, अब इसका कलर उड़ा दिया। आप कई लोग सोच रहे होंगे हाँ हाँ एलोवेरा ने जादू कर दिया, एलोवेरा ने कोई जादू नहीं किया, अब इसका कलर उड़ा दिया। ध्यान से देखो, इसमें रेसे दिखाई दे रहे हैं तैरते हुए, रेसे दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये जो इसके अंदर रेसे हैं ना, ये एलोवेरा के रेसे हैं। अब एलोवेरा के रेसे क्या कर रहे हैं दोस्तों, एलोवेरा ने क्या किया, जैसे ही आपने इसको सुबह उठ के खाली पेट पिया, इसके अंदर इसने क्या किया, जितनी भी गंदगी थी वो सारी की सारी अपने अंदर सोख ली। बट है तो अभी भी पेट में ही, है तो अभी भी पेट में। तो सुबह उठ के जब आप खाली पेट हल्का गर्म पानी पीते हो ना, तो ये सारा का सारा वेस्ट के थ्रू आपके शरीर से बाहर चला जाता है, जिससे आपकी बॉडी एकदम क्लीन हो जाती है। अच्छा हमारे बीच में ना बहुत सारे लड़के लड़कियां ऐसी होंगी जिन्होंने एलोवेरा को तोड़ के ना फेस पे ऐसे 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 लगाया होगा,
किस किसने लगाया है फेस पे एलोवेरा को? सभी ने लगाया। चैट बॉक्स में 3 टाइप करेंगे एक बार, टाइप 3 चेक ऑन चैट बॉक्स, जिन्होंने अपनी फेस पे ऐसे ऐसे एलोवेरा को लगाया है। सबने लगाया है ना? सही है। क्यों लगाते हो फेस पे एलोवेरा? क्योंकि एलोवेरा को जैसे फेस पे अप्लाई करते हैं वो क्या काम करता है, वो अंदर जितनी भी गंदगी होती है उस सारी के सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है। उसके बाद जब आप फेस को वॉश करते हो तो आपका चेहरा एकदम क्लीन हो जाता है। राइट, सिंपल सी बात है। बट दोस्तों एलोवेरा जो है ना, एलोवेरा जो है वो काफी सारी वेराइटीज का होता है। जैसे आपने देखा चावल काफी सारी वेराइटी के होते हैं, कोई मोटा चावल होता है, कोई बारीक चावल होता है, देखे हैं सबने, है ना? ऐसी एलोवेरा की 400 वेराइटी होती हैं, समझ रहे हो, जिनमें से कुछ जहरीली होती हैं जिनको हम नहीं खा सकते। इसके अंदर जो वेराइटी यूज करी गई है उसका नाम है एलो बारबा डेंसिस मिलर, ठीक है ना? उसका नाम क्या है? एलो बारबा डेंसिस मिलर, जो फॉरएवर ने एलोवेरा की वेराइटी को यूज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, जस्ट वेट, है ना? एलोवेरा देखो, एलोवेरा सफाई कैसे करता है हमारे अंदर से, ध्यान से देखना इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, समझ में आया एलोवेरा कैसे सफाई करता है हमारे अंदर से? यस और नो, है ना? अगर आप सुबह उठ के खाली पेट एलोवेरा पीते हो दोस्तों, आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं, क्योंकि एलोवेरा एक रामबाण इलाज है। एलोवेरा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपको हर एक बीमारी से बचाता है। देखना चाहोगे? मैं आपको सिर्फ 10 पॉइंट बताता हूँ एलोवेरा के, एलोवेरा आपको किन किन बीमारियों से बचाता है। सबसे पहला, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिनको अपच की प्रॉब्लम रहती है, खाया पिया पचता नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल हेल्दी कर देता है। राइट, उसके बाद ये क्या काम करता है, जो हमारे शरीर है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब हमारे अंदर से गंदगी को साफ करता है। राइट, उसके बाद जो हमारी डायबिटीज है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है ना, शुगर की प्रॉब्लम, एलोवेरा पी ले 3 महीने, शुगर नहीं रहेगा। राइट, कैंसर पेशेंट को, मैंने भी कैंसर की जगह, कैंसर के 4 जगह रिजल्ट लिए हुए हैं एलोवेरा के, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। ठीक है ना? एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर अंदर का सिस्टम साफ हो जाएगा तो एनर्जी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी शरीर के अंदर। राइट, सिंपल सी बात है दोस्तों, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ठीक है जी, उसके बाद HIV पेशेंट जो लोग होते हैं वो भी एलोवेरा को यूज कर सकते हैं। जिनको जलन की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए बड़ा बेस्ट है एलोवेरा। राइट, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जिनको स्टमक अल्सर की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बड़ा बेस्ट है। ठीक है, जिनकी हार्ट कंडीशन सही नहीं होती उनके लिए भी एलोवेरा बड़ा बेस्ट है। राइट, इसके बाद जो एक हमारी ड्रिंक आती है उसका नाम है एलोबेरी नेक्टर। इसके अंदर क्या है दोस्तों, एलोवेरा की तो इसके अंदर पूरी पूरी क्वालिटी है, साथ के साथ इसमें एलोवेरा के साथ साथ एप्पल और क्रैनबेरी है। राइट, अब आपने एक बात सुनी होगी, अगर आप डेली एक एप्पल खाते हो तो आप डॉक्टर से बचे रहते हो, सुनिए ये बात, यस और नो? अगर आप डेली एक एप्पल खा रहे हो तो आप डॉक्टर से बचे रहते हो। राइट, अब होता क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, एप्पल और क्रैनबेरीज। क्रैनबेरी क्या काम करती है, हमारे शरीर के अंदर खून बनाने का काम करती है। राइट, एप्पल हमारे शरीर को अंदर से एंटीऑक्सीडेंट बनाता है। राइट, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये हमारे हार्ट के लिए बड़ा बेस्ट है, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बड़ा बेस्ट है ये। ठीक है ना दोस्तों, इसके मैं थोड़े बेनिफिट बता देता हूं आपको। जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है, ब्लड प्रेशर, जिनको BP की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बड़ा बेस्ट है।
ठीक है ना। पीरियड्स की जिनको प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स के अंदर बहुत ज्यादा पेन उनको होता है, वो इसको यूज करें। कईयों के शरीर में ना खून कम हो जाता है इस टाइम पे, है ना, खून की प्रॉब्लम हो जाती है, कम हो जाता है, उसमें बड़े बेस्ट रिजल्ट है इसके, क्योंकि शरीर में खून बनाने का काम करता है। जिनको हार्ट हार्ट की प्रॉब्लम है उनके लिए बड़ा बेस्ट है, राइट। कैलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम करता है दोस्तों, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर न्यू ब्लड सेल्स को जनरेट करता है, नए नए ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है, ठीक है ना। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में बड़ा बेस्ट है, राइट। टीबी की जिनको प्रॉब्लम रहती है, खांसी में खून आता है, राइट, उनके लिए बड़ा बेस्ट है। जिनको अस्थमा या निमोनिया की प्रॉब्लम होती है उनके लिए बड़ा बेस्ट है। जिनको किडनी प्रॉब्लम्स है उनके लिए वरदान है भाई, वरदान है जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। लीवर प्रॉब्लम्स, आपने सुना लीवर फैटी हो गया, यस और नो, हम लोग सुनते हैं लीवर फैटी हो गया, है ना। तो दोस्तों लीवर और किडनी का टॉनिक बोला जाता है एलोवेरा नेक्टर को, ठीक है ना। साथ के साथ ये क्या काम करता है दोस्तों, आप चेक करें, हमारे जो ब्लैडर इन्फेक्शन होता है, जिनको पथरी की प्रॉब्लम होती है, नेक्टर यूज करके देखना, पथरी को जड़ से खत्म कर देता है ये, ठीक है ना। माइग्रेन, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, आधा सिर दुखता है, ये यहाँ पे ऑलवेज पेन रहता है, उनके लिए बड़ा बेस्ट है, ठीक है ना। उसके बाद लंग्स चेस्ट के इन्फेक्शन के लिए बड़ा बेस्ट है ना। हमारी जो स्किन है उसको इंप्रूवमेंट करने का काम करता है, ठीक है ना दोस्तों। अभी हम लास्ट में एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। आज के टाइम में ना ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है, यस और नो, कैलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम। डॉक्टर क्या बोलता है जी, खून गाढ़ा हो गया। एक्चुअल में खून गाढ़ा नहीं होता दोस्तों, होता क्या है, आपके शरीर में से कैलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसकी वजह से खून आगे नहीं जा पाता और फिर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, हार्ट अटैक जैसी, है ना। रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे शरीर को ना 3 प्रकार के ओमेगा की जरूरत होती है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। इन 3 प्रकार के ओमेगा की हमारे शरीर को जरूरत होती है, राइट। अभी होता क्या है, ओमेगा 6 ना हम डेली खा रहे हैं, हमने सुबह उठ के पराठे खा लिए, बर्गर खा लिया, है ना, मतलब जो ऑयली फूड होता है उसके अंदर ओमेगा 6 हम डेली खा रहे हैं, बट हमारे शरीर को ओमेगा 9 और ओमेगा 3 नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। अब अगर शरीर के अंदर ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा हो जाती है, आपने सुना जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको तली हुई चीजें खाने से मना क्यों करता है, ये बात पता है, इस वजह से करता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऑयली चीजें खाने से ना ऐसे कैलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ऐसे ब्लॉकेज हो जाती है ना, तो पता फिर क्या होता है, ये प्रॉब्लम कॉमन है आज के टाइम में। बंदा बैठा है, ये नहीं पता बैठे बैठे क्या हो जाए, समझ रहे हो। 3 हार्ट अटैक आते हैं, पहले हार्ट अटैक में 90% चांस होते हैं बंदा बच जाएगा, सेकंड हार्ट अटैक में 50-50% चांस है, थर्ड हार्ट अटैक के अंदर बस डॉक्टर क्या बोलेगा, भाई स्टंट डलवा ले या बाईपास सर्जरी करवा ले, यस और नो, है क्या नहीं। तो दोस्तों इसको देखते हो फॉरएवर ने क्या किया, अपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसके अंदर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9 है। उस प्रोडक्ट का नाम है फॉरएवर आर्कटिक सी, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 9 है। ये क्या काम करता है, ये बीपी को कंट्रोल कैसे करेगा, ये काम करता है कैलेस्ट्रॉल को खत्म करने का। ये खून को पतला नहीं करेगा, जो आप डॉक्टर से बीपी की टैबलेट लेके आ रहे हो ना, वो आपका कैलेस्ट्रॉल खत्म नहीं करती है, वो आपका खून पतला कर देती है, समझ रहे हो। ये आपका खून पतला नहीं करेगी, ये क्या करेगी, आपके शरीर के अंदर से ब्लॉकेज को ही खत्म कर देगी, राइट। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है। जॉइंट्स, जिनके घुटनों में पेन रहता है भाई, एलोवेरा नेक्टर के साथ इसको यूज करना, राइट। जिनको ना मेमोरी कम है, मतलब चीज कहीं रख के भूल जाते हैं, यार अभी रखी तो थी पता नहीं कहाँ रख दी, ऐसा किस किस के साथ होता है, कोई चीज कहीं रख के एकदम से भूल गए, किस किस के साथ हुआ ऐसा एक बार बताएंगे, है ना, होता है ना। सो गए क्या, नहीं जग रहे हैं, है ना। सभी के साथ ऐसा होता है, ठीक है ना दोस्तों। स्किन के लिए बड़ा बेस्ट है ये, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना 70% ओमेगा का बना हुआ होता है भाई, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है शरीर में से, ठीक है ना। उसके बाद हमारे जो ऑर्गन फंक्शन है उनको सही करता है, आंखों के लिए बड़ा बेस्ट है ना, हार्ट के लिए बड़ा बेस्ट है, ठीक है ना, ब्रेन पावर को इंक्रीज करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। लास्ट में हम सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, नाम है टूथपेस्ट। सभी यूज करते हैं, या कोई ऐसा भी है जिसको एलर्जी हो टूथपेस्ट से। अच्छा, कौन कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं एक बार बताएंगे चैट बॉक्स में, आप लोग कौन कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो, चैट बॉक्स में बताओगे एक बार।
कोलगेट कोलगेट, ओके। सभी बताओ, सभी कोलगेट, क्लोजअप। हम ना ये टूथपेस्ट यूज करते हैं, राइट। दंत कांति। अच्छा, कभी पढ़ा इनके पीछे क्या लिखा हुआ होता है? बस दुकान से लेके आए, डिब्बी को फाड़ा, फेंक दिया और चक दिया फट्टे, है ना। कभी पढ़ा आप लोगों ने इनके पीछे क्या लिखा हुआ होता है? मैं दिखाता हूं आपको। वार्निंग में क्या लिख रखा है? 6 साल से कम उम्र के बच्चे को यूज ना कराएं। कोलगेट पे लिख रखी है बात। सारे जितने भी आप टूथपेस्ट यूज करते हो चेक करना उसके ऊपर, 6 साल से कम उम्र के बच्चे को यूज ना कराए। रीजन क्या है? इसके अंदर फ्लोराइड है भाई। फ्लोराइड क्या लिखा हुआ है? फ्लोराइड टूथपेस्ट कंटेन्स हैव ए वार्निंग टू कॉन्टैक्ट पॉइजन कंट्रोल। समझ रहे हो? अगर आप फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट खा लेते हो तो पॉइजन सेंटर जाओ। पॉइजन सेंटर किनको भेजा जाता है? जो लोग जहर खा लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये देखो, अब आप लोगों ने देखो कि तंबाकू खाते हैं लोग, है ना। तंबाकू पे लिखा होता है इसके अंदर कैंसर होता है। अब ये फ्लोराइड होता क्या है वो बता देता हूं आपको। अच्छा, क्या लगता है पत्ते खाने से कैंसर होता होगा? हाँ जी, पत्ते खाने से कैंसर होता होगा? पत्ते खाने से कैंसर नहीं होता। आपने देखो कि इसके अंदर एक डिब्बी और होती है जिसका नाम होता है चुन्ना, होती है ये डिब्बी, है ना। इसके फ्लोराइड बोलते हैं दोस्तों। इसको खाने से कैंसर होता है और आपके टूथपेस्ट के अंदर वो है। अगर आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हो आपको ये प्रॉब्लम्स कॉमन है। कैंसर, ब्रेन डैमेज, बोन वीकनेस, डीएनए डैमेज, ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें होनी ना दोस्तों कॉमन है अगर आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताओ, चलो हम कहते हैं जी हम तो सावधानी से करते हैं। बच्चे बच्चे तो खा जाते हैं ना टूथपेस्ट को, है ना। लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर क्यों हो रहा है भाई? लेडीज क्या बीड़ियां पी रही हैं? क्या लेडीज सिगरेटें पी रही हैं? लेडीज को कैंसर क्यों हो रहा है? लेडीज टूथपेस्ट खा रही हैं क्योंकि उसकी ना टेस्ट लगता है, वो टेस्टी लगता है, उसमें निकोटीन होती है। यस और नो? इसको देखते हुए फॉरएवर ने दोस्तों क्या लॉन्च किया? फॉरएवर ने लॉन्च किया ब्राइट टूथ जेल। ये टूथपेस्ट नहीं है, ये टूथ जेल है। समझ रहे हो? इसके अंदर क्या है दोस्तों? एलोवेरा, बी प्रपोलिस और साथ के साथ हनी। इसके अलावा इसमें और कुछ भी इंक्लूड नहीं है। और इस पे साफ साफ मेंशन है फ्लोराइड फ्री। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फ्लोराइड नहीं है, राइट। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे पहला, अगर आपके मसूड़ों से खून आता है उसको बंद कर देता है, राइट। आपके मुंह से बदबू आती है उसको बंद कर देता है। अगर आपकी स्किन कहीं जल जाए, कट जाए, फट जाए, वहां पे इसको आप यूज कर सकते हो। आपको कहीं चींटी काट जाए, मच्छर काट जाए, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। पिंपल्स वगैरह हो जाए वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। आपने देखा आजकल वो रिंग वाली एलर्जी चली हुई है, देखा है सभी ने? छल्ले वाली एलर्जी, वहां पे इसको अप्लाई करना, रिजल्ट देखना क्या जबरदस्त आएंगे इसके, ठीक है ना दोस्तों। अब तक हमने बात करी प्रोडक्ट्स की। अच्छा बताओ प्रोडक्ट कैसे लगे? हाँ जी, प्रोडक्ट यूज के लायक है या नहीं है? हाँ जी, हमें एलोवेरा की जरूरत है या नहीं है? हमारी फैमिली को, हमारे रिलेटिव्स को, हर एक इंसान को हेल्थ की जरूरत है या नहीं है? अब यहां से पैसा कैसे आएगा जानना है। हम यहां से बिजनेस कैसे कर सकते हैं, पक्की बात है ना। तो अब जो बताऊंगा ना अपना दिमाग खोल के बैठना, ठीक है। अभी जो बताने वाला हूं बड़े ध्यान से समझना। जो जो आपके फ्रेंड मीटिंग में नहीं है उनको कॉल करके बुला लीजिए क्योंकि अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, राइट। अच्छा, क्या नाम है अपने बिजनेस का? अपने बिजनेस का नाम है FLP। FLP मीन्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, राइट। फॉरएवर का जो बिजनेस है दोस्तों कितनी कंट्रीज के अंदर है? 164 प्लस कंट्रीज के अंदर जो है फॉरएवर का बिजनेस है, राइट। होता क्या है स्टार्टिंग में? सबसे पहले यहाँ पे होती है आपकी ज्वाइनिंग। आपकी ज्वाइनिंग के लिए आपका एड्रेस प्रूफ, आपका एज प्रूफ, आपकी जीमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, इसके साथ हो जाती है आपकी ज्वाइनिंग। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है आपको 12 डिजिट का एक आईडी नंबर मिलता है, राइट। उसके बाद दोस्तों कंपनी आपको यहाँ पे एक लेवल देती है जिसको बोलते हैं प्रेफर्ड कस्टमर का लेवल, राइट। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? ओनली 5% प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और नहीं मिलता है क्योंकि जो कस्टमर है, आप एक चीज सोच के देखो, जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो आप उसको एज अ कस्टमर ही तो ज्वाइन करते हो, यस और नो। मान लो आपको मोबाइल्स का बिजनेस करना है तो पहले तो कस्टमर बनना पड़ेगा ना, यस और नो। कंपनी आपको बोलती है भी आप बिजनेस करने आए हो, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल गया, बट आपको ट्रस्ट कैसे होएगा भी बिजनेस बढ़िया है या नहीं है, प्रोडक्ट में दम है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? जब आप यहाँ पे कोई भी एक या दो प्रोडक्ट खुद यूज करके देखोगे, यस और नो। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, ये मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है दोस्तों? पेन है, राइट। मैं आपको बोलता हूं ये पेन चलता है, आपको क्या पता ये पेन चलता है?
कैसे पता चलेगा ये पेन चलता है? जब हम चला के देखेंगे। यस और नो? जब हम 5 रुपए की चीज मार्केट से खरीद रहे हैं यूज करने के बाद, तो हम इतना बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं कि उसका प्रोडक्ट पहले हम खुद यूज करके नहीं देखेंगे? यस और नो? क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज को यूज ही नहीं करेंगे, क्या हम उसके बारे में शेयर कर देंगे? हाँ जी। मान लो आपने एलोवेरा यूज नहीं किया, आप समझा रहे हो जी एलोवेरा के तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, एलोवेरा तो ये ठीक कर देता है, ऐसे ठीक कर देता है, और उसने आपसे पूछ लिया एलोवेरा का टेस्ट कैसा है, आप बोल के आगे मीठा है, और जब उसने पिया उसको लगा कड़वा, फिर क्या होएगा? क्या वो कभी ट्रस्ट बन पाएगा? नहीं। सिंपल सी बात है, जब हम कोई भी एक दो चीज यूज करते हैं, हमें उसके बारे में पता चल जाता है, राइट? तो हम और हमारी फैमिली उसको शेयर करती है या नहीं करती है दोस्तों? हम और हमारी फैमिली उसको शेयर करती है या नहीं करती है? राइट? सिंपल सी बात है, शेयर करते हैं। अब आप एक चीज समझो ध्यान से, जब हम और हमारी फैमिली उसको शेयर कर रही है तो क्या होता है दोस्तों? मान लो हर एक इंसान का एक छोटा सा नेटवर्क होता है, राइट? अच्छा, ऐसा होता है आपके शाम शाम को आपकी मम्मी के पास कॉल आती है आपकी नानी की, बेटे मेरे तो ना घुटनों में दर्द हो रहा है, बेटे मेरी तो ना टांगों में दर्द हो रहा है। आपकी मम्मी भी सलाह देती है वहां से दवाई ले आ, उस डॉक्टर से दवाई ले ले, बढ़िया रिजल्ट है। सलाह देते हैं नहीं देते हैं? आपका फ्रेंड कोई नए चप्पल लेके आया, नया सूट लेके आया, आप पूछते हो ना बड़ा अच्छा सूट लग रहा है, कहाँ से लेके आई? आपकी फ्रेंड सलाह देती है वहां से लेके आई। यस और नो? तो सलाह देने के ही तो पैसे हैं यहाँ पे। मार्केट में सलाह देने के पैसे नहीं मिलते, यहाँ सलाह देने के पैसे मिलते हैं दोस्तों। कैसे? मान लो ये आप हो, हर एक इंसान का ना एक छोटा सा नेटवर्क होता है, जैसे फैमिली होगी, फ्रेंड हो गए, रिलेटिव्स हो गए, होता है या नहीं होता है? हर एक इंसान का एक छोटा नेटवर्क होता है ना? मान लिया आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, आपको उसके बढ़िया रिजल्ट दिखे, आप और आपकी फैमिली उसको शेयर करोगे या नहीं करोगे? यस और नो? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इस बिजनेस के अंदर कैसे है, मेरा बिजनेस यहाँ पे कैसे हुआ है ना? दोस्तों, जब मैं बिजनेस के अंदर आया, मेरे डैडी को ना शुगर की प्रॉब्लम थी, तो मेरे को मीटिंग में पता चला भी एलोवेरा यूज करने से ना शुगर ठीक हो जाता है। क्योंकि मेरे को पता था, मेरे घर पे इतनी सारी दवाइयां आती थी, इतनी सारी मेडिसिन आती थी, तो मैंने क्या किया, एलोवेरा जेल ऑर्डर डाला, मैं घर लेके गया। मेरे डैडी की वर्डिंग पता क्या थी? ये क्या कबाड़ लेके आ गया उठा के? मैं क्या, पी लो, फ्री का है। अब फ्री का तो इंडिया वाले भंडारा नहीं छोड़ते, एलोवेरा तो कैसे छोड़ देंगे? यस सर ना? है क्या नहीं? आप यकीन नहीं मानोगे, जब 1 मंथ तक लगातार मेरे डैडी ने उस एलोवेरा को यूज किया ना, वो अगले मंथ उनकी वर्डिंग थी, यार वो जो तू पीली सी एलोवेरा की बोतल लेके आया था ना, वो दोबारा लेके आ। है ना? आज तक मेरे डैडी उस एलोवेरा को यूज करते हैं, अब शुगर नहीं है उनको 1% भी। और साथ के साथ इतना ही नहीं, स्कूल में गए, टीचर्स को शेयर किया, भाई मेरा लड़का ये लेके आया था, पता नहीं क्या, मैं तो ठीक हो गया इससे। उसी दिन मेरे पास स्कूल से ना कम से कम 6 टीचर्स ने कॉल किया और एलोवेरा मंगाया। अब से क्या मैंने वहां एलोवेरा सेल किया? नहीं, सिर्फ शेयरिंग में पैसा है दोस्तों, समझ रहे हो? अब मान लो आपने एलोवेरा यूज किया, आपको बढ़िया रिजल्ट दिखे, कोई आपसे 1000 का प्रोडक्ट लेता है, जब आप शेयर करते हो, कोई 2 का, कोई 3 का, कोई, बहुत सारे लोग मना भी करते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए। अच्छा, जो मना करेगा हमारा कुछ बिगाड़ेगा क्या? आप खुद बताओ, जो मना करेगा हमारा कुछ बिगाड़ेगा? नहीं। उसके बाद दोस्तों, अच्छा, जिस बंदे को कैंसर जैसी बीमारी है, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से समझाएंगे, वो बंदा 10,000 रुपए तक के प्रोडक्ट यूज करेगा या नहीं करेगा? भी तो बंदा लाखों रुपए लगा रहा है, 40,000 रुपए के एक इंजेक्शन लगता है भाई, है क्या नहीं? वो बंदा 10,000 रुपए तक के प्रोडक्ट यूज करेगा या नहीं करेगा? यस और नो? करेगा, सिंपल सी बात है। कर करा के आपने क्या किया दोस्तों? कितने रुपए का बिजनेस कर दिया? 2 महीने में 60,000 रुपए तक का आपने बिजनेस कर दिया। क्या ये पैसे आपके घर से लग रहे हैं? हाँ जी, क्या ये पैसे आपके घर से लग रहे हैं? नहीं, आपने जस्ट शेयर किया, आपने जस्ट सलाह दी, राइट? उसके बाद दोस्तों अपना जो बिजनेस चलता है वो चलता है सीसीज पे, राइट? अब ये सीसी क्या चीज है? मैंने आपको बताया जो फॉरएवर का बिजनेस है कितनी कंट्रीज में है। चैट बॉक्स में ना सभी एक्टिव रहो ताकि मेरे को पता चले भी आपको समझ आ रहा है ना? मैंने आपको बताया कितनी कंट्री में फॉरएवर का बिजनेस है, 164 कंट्रीज के अंदर, राइट? अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या हर एक देश में डॉलर यूज होता है? हाँ जी। क्या हर एक देश में पौंड यूज होता है? क्या हर एक देश में यूरो यूज होता है? नहीं, हर एक देश की अपनी अलग अलग करेंसी होती है ना? इंडिया में क्या चलता है दोस्तों? हाँ जी, इंडिया में क्या चलता है? इंडिया में चलता है रुपया, राइट? तो जब फॉरएवर ने देखा भी यार अगर हम ऐसे करेंसी के हिसाब से बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करना तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फॉरएवर ने क्या किया दोस्तों? इस चीज पे लगाया कांटा और अपनी खुद की करेंसी बनाई जिसको नाम दिया सीसी। सीसी का मतलब क्या है दोस्तों?
कॉमन करेंसी, या फिर इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश क्रेडिट, राइट। इसको थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, हमारे बीच में से कितने फ्रेंड है जिन्होंने कोको कोला पिया है? एक बार बताओगे चैट बॉक्स में 7 टाइप करके, टाइप 7 ऑन चैट बॉक्स, जिन्होंने कोको कोला पिया है। सबने पिया है, राइट। क्या बात है, ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, जो कोको कोला आपने पिया, क्या लगता है उस कोको कोला का बिजनेस सिर्फ इंडिया में है? हाँ जी, क्या उस कोको कोला का बिजनेस सिर्फ इंडिया में है? नहीं, कोको कोला एक इंटरनेशनल ब्रांड है भाई। कोको कोला का जो बिजनेस है 135 कंट्री के अंदर है। अब उन 135 देशों के अंदर कोको कोला का जो प्रोडक्ट है वो यूज हो रहा होगा, तभी तो बिजनेस है। यस और नो? इसी तरीके से फॉरएवर का बिजनेस भी तो 164 देशों में है। अब इन 164 देशों में फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज हो रहे होंगे, तभी तो बिजनेस है क्या नहीं? जैसे फॉरएवर के पास कुछ कॉमन प्रोडक्ट हैं, जैसे एलोवेरा हो गया, हनी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गई। इस तरीके से ना फॉरएवर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जब फॉरएवर ने देखा भी यार अगर हम करेंसी के हिसाब से इनका प्राइस देखेंगे तो कम ज्यादा बनेगा, है ना, तो कंपनी ने क्या किया दोस्तों, अपने हर एक प्रोडक्ट को ना कुछ पॉइंट्स दे दिए। जैसे एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट दे दिए, हनी को 105 पॉइंट दे दिए, टूथपेस्ट को 34 पॉइंट दे दिए, सोप को 26 पॉइंट दे दिए। मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं फॉरएवर ने क्या किया, अपने हर एक प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे दिए। जैसे ये पॉइंट्स मिलाकर के आपके हो जाते हैं कितने, 1000, तो आपका कंप्लीट हो जाता है 1 सीसी। सीसी समझ आया या नहीं आया? है ना, सिंपल है, आसान है। थोड़ा सा आसान बता देता हूं। अच्छा, लंबाई को हम किस चीज में मापते हैं, मीटर में या किलोमीटर में, राइट। 1 किलोमीटर कब बनता है, जब उसके अंदर 1000 मीटर्स आ जाते हैं, राइट। सिंपल सी बात है। ऐसे ही दोस्तों 1 सीसी कब बनता है, जब उसमें 1000 पॉइंट्स आ जाते हैं। अब इंडिया की करेंसी क्या है, रुपया। रुपये में अगर हम 1 सीसी की कॉस्ट देखते हैं तो वो पड़ती है हमें 15,000 से 17,000 रुपए, राइट। बट हमने बिजनेस कितने का कर रखा है दोस्तों, 60,000 रुपए का, राइट। 60,000 रुपए का हमने बिजनेस कर रखा है ऑलरेडी। तो कितने सीसी हो गए, 15 चौके 60। अगर 15,000 का 1 सीसी है तो 60,000 में कितने सीसी हो गए, 4 सीसी, है ना। कंपनी कहती है 4 सीसी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल 2 सीसी का बिजनेस भी कर देते हो तो आपको यहाँ पे नया लेवल मिल जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर का, राइट। यहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है। यहां पे क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट पे डिस्काउंट था वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 30%, राइट। कैशबैक बढ़ के हो जाएगा 5%, कमीशन बढ़ के हो जाएगी 25%, राइट। मतलब यहां पे कंपनी आपको अथॉरिटी दे देती है, आप अपने साथ साथ अपने फ्रेंडों को बिजनेस भी शेयर कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में पैसा तो हर एक इंसान को चाहिए ना, है क्या नहीं। अगर आप सभी फ्रेंड आपस में मिलके काम कर रहे हो तो कैसा रहेगा, मजा आएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जब आपस में मिलके काम करते हैं तो मजा तो आता है, राइट। अब आपने क्या किया दोस्तों, मैं कहता हूं अब तक आप प्रोडक्ट की सलाह दे रहे थे, अब आप बिजनेस की सलाह दे रहे हो। आपके अकॉर्डिंग आप एक दिन में कितने फ्रेंडों को सलाह दे सकते हो बिजनेस के बारे में? हाँ जी, कितने फ्रेंडों को सलाह दे सकते हैं? सलाह ही तो देनी है, उठते बैठते खाते पीते, है ना। सलाह देने में तो कुछ भी नहीं जा रहा, 10 20 2 4 5 10 20, है ना। जितने मर्जी को सलाह दे लो, क्योंकि आज के टाइम तो ऑनलाइन है, इंटरनेट पे सलाह दे लो। सलाह देने में क्या बिगड़ रहा है हमारा, कुछ भी नहीं जा रहा है, राइट। चलो मैं कहता हूँ छोड़ो परा, एक दिन में केवल 3 फ्रेंडों को सलाह दे सकते हैं। एक सुबह खाना खा के, दोपहर को और रात को, जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं। एक दिन में 3 फ्रेंडों को सलाह दे सकते हैं, राइट। अगर हम सेम काम करते हैं 30 दिन, है ना, तो हमने एक दिन में कितने फ्रेंड, सॉरी एक मंथ में कितने फ्रेंडों को सलाह दे दी, 90 फ्रेंड्स को हमने सलाह दे दी बिजनेस के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, इन 90 फ्रेंड में से हेल्थ की और पैसे की नीड कितनों को है? 90 फ्रेंड में से हेल्थ की और पैसे की नीड कितनों को है? सबको है। क्या कोई ऐसा है जिसको हेल्थ नहीं चाहिए? क्या कोई ऐसा है जिसको पैसा नहीं चाहिए? सबको है। पर हमें ना ये सारे के सारे नहीं चाहिए। आपको इनमें से क्या करना है, केवल 10 फ्रेंडों को सिलेक्ट करना है ओनली। और इन ये 10 फ्रेंडों को आपने क्या सिखाना है, जो आपने खुद किया है 4 सीसी। अब ये 10 फ्रेंडों की ना आपकी एक टीम बन गई दोस्तों, क्योंकि बिना टीम के बिजनेस करना पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस करने के लिए टीम का होना कंपलसरी है, बिना टीम के बिजनेस नहीं कर सकते आप लोग, समझ रहे हो। अगर बिना टीम के बिजनेस करोगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में चले जाओगे, यस और नो। अब ये 10 फ्रेंडों की आपकी एक टीम बन गई है, वही काम तो करेंगे जो आप इनको सिखाओगे। अब आपने क्या सीखा, 4 सीसी कैसे होते हैं, तो ये आप इनको सिखाओगे या नहीं सिखाओगे, यस और नो।
हाँ जी, सिंपल सी बात है ना। तो मान लो अब ये सारे के सारे फ्रेंड मिलके काम कर रहे हैं, तो आपके कितने सीसी हो गए दोस्तों? 40 सीसी। कंपनी कहती है 40 सीसी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरी टीम के साथ मिला करके सिर्फ 25 सीसी का बिजनेस भी कर देते हो, तो आपको नया लेवल मिल जाता है सुपरवाइजर का। प्रोडक्ट पे डिस्काउंट सेम रहता है 30%, कैशबैक बढ़ के हो जाएगा 8% और कमीशन बढ़ के हो जाएगी 33%। राइट। ऐसे ही दोस्तों मैं कहता हूं 4 फ्रेंडों ने 25-25 सीसी करके सुपरवाइजर कर लिया, तो आप यहां पे बन जाते हो असिस्टेंट मैनेजर। राइट। इसकी थोड़ी परसेंटेज हम आपको आगे समझाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। राइट। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो होता है ये वाला लेवल, जिसको हम बोलते हैं मैनेजर। 120 सीसी जब आप कर देते हो पूरी टीम के साथ मिला करके, तो आप बन जाते हो मैनेजर। राइट। यहां पे क्या होता है? प्रोडक्ट पे डिस्काउंट सेम रहता है 30%, कैशबैक बढ़ के हो जाता है 8%, कमीशन बढ़ के हो जाती है 43%। इसको बोलते हैं ड्रीम लेवल दोस्तों। अगर आप मैनेजर बन जाते हो तो आप एक महीने के 60,000 रुपए से लेकर के नो लिमिट पैसा कमाते हो। समझ रहे हो? अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो आप 6,000 से 12,000 रुपए महीने का बड़े आराम से कमा लोगे। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो 20 से 25,000 रुपए, अगर असिस्टेंट मैनेजर हैं तो 40 से 45,000 रुपए आप एक महीने का बड़े आराम से कमा लोगे। देखना चाहोगे मेरे को कितने के पैसे आते हैं? यस और नो? हाँ जी, देखना चाहोगे? ऐसे तो नहीं मैं दिखाने वाला जब तक एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी। क्या बात है दोस्तों, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, है ना? क्या बात है। चलो देखो, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ये मेरी उस टाइम की इनकम है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की। कितनी है जी? 12,000 रुपए। राइट। मैं मेहनत करता गया सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई हुआ, इनकम कितनी हो गई? 46,000 रुपीज। राइट। ये आज से 2 साल पहले की इनकम है मेरी, 46,000 रुपए। राइट। मई के बाद मंथ है जून, जून में इनकम कितनी हो गई? 49,000 रुपीज। राइट। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ दोस्तों, इनकम कितनी हो गई? 61,000 रुपए, 61,000 रुपीज। राइट। उसके बाद फाइनली मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ, जिसको बोलते हैं ड्रीम लेवल। इनकम कितनी? 1,26,494 रुपए। कैसे है महीने के? अगर आपको 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो खर्चा पानी चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ जी। राइट। यहां से मेरे पास खुद की अपनी कार भी है। ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की। ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों। ठीक है ना दोस्तों? ये सब चीजें आप भी अचीव कर सकते हो। बहुत जबरदस्त लग रहा है सर। आज से 4.5 साल पहले एक डिसीजन बनाया था इस बिजनेस को करने का। मैं एक बाइक मैकेनिकल लाइन से काम किया करता था एजेंसी के अंदर, तो मेरे को मेरी लाइफ के अंदर प्रदीप सर आए, जिन्होंने मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइड किया। तो मैंने इस बिजनेस को देखा, मोटिवेट होकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आज तक हमारी फैमिली में कोई कार नहीं आई है, तो आज हम अपनी फैमिली के लिए आज कार गिफ्ट कर रहे हैं। आओ गल्लां सब सच ਵੀਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੁੱਕਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਸੀਗੇ ਕੱਸਦੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਕਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਾਈ ਆਖ ਕੇ ਸੀ ਹੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਉਹ ਤੂੰ ਗੇਮਾਂ ਦੇਖੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਰਦਾ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੁੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿੱਤਣੇ ਨੂੰ, ਪੱਲਿਆ ਮਕਾਮ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰੀਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਪੱਲੇ ਸੀਗਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਰੇਂਜ ਹੋਈ। ਮਾਰਦੀ ਐ ਗੱਲਾਂ ਸਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀ ਐ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਹਵੇਲੀ। ठीक है ना दोस्तों? एक चीज समझ के देखो, बाइक मैकेनिक है ये बंदा, 8th फेल है, 8th फेल। इनकम कितनी? 1,20,000 रुपए। यहां से क्या पता चलता है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी है ना, तो भी आप यहाँ पे कामयाब हो जाओगे। पर जिद चाहिए कामयाब होने के लिए, मन में एक जुनून चाहिए, भी करना है, बात खत्म हो जाए। ठीक है ना? ये चीज है दोस्तों। लड़कियां भी कम नहीं है, 1,26,000 रुपए, 1,75,000 रुपए ये लड़कियां हैं। ठीक है ना? ये चीज है दोस्तों। चेक करो, 1,27,000 रुपए, 1,20,000 रुपए। ठीक है ना? अब आपको करना क्या है? अब हमें कैसे पता चलेगा भी आप यहाँ पे काम करने के लिए सीरियस हैं या नहीं है? ठीक है ना भाई? देखो, हमारे पास ज्यादा सीटें नहीं होती हैं, हमें इसमें से अभी इस मीटिंग के अंदर लगभग 200 लोग बैठे हुए हैं, 100 यहाँ पे हैं, बाकी
यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, हमें इनमें से ना केवल 15 लोग सिलेक्ट करने हैं ओनली। अब हमें कैसे कैसे पता चलेगा भी आप सीरियस हैं या नहीं है, राइट? अब देखो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके के लोग आते हैं। एक आते हैं टाइम पास करने के लिए, एक आते हैं जो वर्क करने के लिए आते हैं। आप क्या करने आए हो? टाइम पास करने आए हो, वर्क करने आए हो? हाँ जी, आप क्या करने आए हो दोस्तों? टाइम पास करने आए हो, वर्क करने आए हो? हम तो वर्क करने के लिए आए हैं। अब कैसे पता चलेगा? मैनेजर्स को भी आप लोग यहाँ पे वर्क करने आए हो। अब जो बंदा टाइम पास करने आया है, क्या वो बंदा ट्रेनिंग्स लगाएगा? वो बंदा ट्रेनिंग नहीं लगाएगा। क्या वो बंदा अपनी आईडी को एक्टिवेट करेगा? वो बंदा आईडी को भी एक्टिवेट नहीं करेगा, राइट? बट जो यहाँ पे वर्क करने आया है दोस्तों, वो तो ट्रेनिंग लगाएगा ना, क्योंकि वो तो सीखने वाला है। और जो सीखने वाला होगा वो तो ट्रेनिंग लगाएगा। और जो यहाँ पे वर्क करना है वो अपनी आईडी भी एक्टिवेट कराएगा, क्योंकि उसको पता है प्रोडक्ट अगर मैं यूज करूंगा मैं तभी तो बिजनेस कर पाऊंगा। यस और नो? जब आप अपनी आईडी पे कोई भी एक या दो प्रोडक्ट यूज करते हो दोस्तों, 1,000 रुपए से ऊपर का, ठीक है ना, क्योंकि ट्रस्ट, मैंने पहले बोला ट्रस्ट, वहां से आपका बिजनेस होएगा। विश्वास होएगा तो बिजनेस होएगा, विश्वास नहीं होएगा तो बिजनेस नहीं होएगा, ठीक है ना? अब आपको कैसे पता चलेगा भी आपकी आईडी पे ऑर्डर डाला है या नहीं डाला है? आपकी आईडी पे ना ऐसे जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर डालोगे उसके हिसाब से आपकी आईडी पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। आप चेक करो, जैसे 102, 60, 102, 52, इस तरीके से आपकी आईडी पे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों? उसके बाद आपको क्या मिलता है? पर्सनल, जो हमारा पर्सनल ग्रुप है उसमें आपको एंट्री मिल जाती है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, ठीक है ना? आप स्पेशल बैचेस के पार्ट बन जाते हो और आप लाइव ट्रेनिंग्स के अंदर एंट्री कर जाते हो। उन लोगों की ट्रेनिंग आपको मिलती है जो खुद महीने के 2-2, 2.5 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है ना दोस्तों? अब देख, बताने के लिए तो बहुत कुछ है क्या नहीं? पर सबसे बड़ी जो चीज होती है वो क्या है दोस्तों? किसी भी चीज पे ट्रस्ट करना, विश्वास करना। ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जिस भी भगवान को आप मानते हो, क्या आपने कभी उनको देखा है? हाँ जी, क्या आपने कभी उनको देखा है? नहीं, बट मानते हो ना भी वो है। यस और नो? किसके बदौलत? जस्ट एक ट्रस्ट। जब आपके मम्मी पापा की शादी हुई, क्या वो एक दूसरे से मिले थे? आज तक साथ है ना? रीजन? ट्रस्ट। बात समझ आई या नहीं आई? विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और जब तक बिजनेस पे विश्वास नहीं होएगा तब तक कुछ भी नहीं होएगा, ठीक है दोस्तों? जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनको अभी कॉल करो, और कॉल करके सबसे पहले उनको थैंक्स बोलना, और उनको पूछो जी मेरे को ना अपनी आईडी एक्टिवेट करानी है, मैं कैसे एक्टिवेट कराऊं? उनको पूछ लेना। अगर आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मंगा के यूज करके देखो, आपको ट्रस्ट कितना बढ़िया बिल्डअप होएगा, ठीक है दोस्तों? बाकी मिलते हैं बड़ी जल्दी। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, चक दो फट्टे। ओके, बाय बाय।